हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जर्न। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं WH प्लस एवर। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम बनाने वाले हैं। WH फैमिली आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे व्हाट, हु, whom, which, हाउ, whose, when, where, why। इन्हीं के साथ इनके मीनिंग्स भी आप जानते हो, ठीक है। इसी के साथ एवर लगाना है और एवर लगा के इनके क्या क्या अलग अलग मीनिंग बनते हैं वो अलग अलग मीनिंग में समझाने वाली हूँ, और सेंटेंस में यूज़ करने के क्या रूल्स हैं और स्पोकन में इसका कैसे यूज़ होता है वो हम देखने वाले हैं। जैसे ही व्हाट है, व्हाट में एवर लगा दिया, व्हाट में क्या लगाया, एवर, तो व्हाट एवर। हु में एवर लगाया, हु एवर। हुम में एवर लगाया, हुम एवर। विच एवर, हाउ एवर, हुज एवर, वेन एवर, वेर एवर। ये वाई में एवर नहीं लगता है, बाकी सभी में एवर लगता है। इन सभी का आज यूज़ हम देखने वाले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है व्हाट। व्हाट का अर्थ पता है, जो। व्हाट का अर्थ क्या होता है, जो। और व्हाट के अंदर एवर लगाया तो हुआ व्हाट एवर। व्हाट एवर यानी जो कुछ भी, यानी इसमें विचार है, आपकी बात है, इस तरह की चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बोलो जो कुछ भी मैं बोलूँ, जो कुछ भी, जो कुछ भी। तो यहाँ पे दो तरह से बना सकते हैं। बोलो तो पहले लिखेंगे स्पीक, स्पीक वट एवर आई स्पीक, स्पीक वट एवर आई स्पीक। बोलो जो मैं बोलूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वट एवर आई स्पीक, वट एवर आई स्पीक, स्पीक। बोलो जो कुछ भी मैं बोलूँ, बोलो। करो जो कुछ भी मैं करूँ, डू वट एवर, डू यानी करो, वट एवर आई डू, ठीक है। अलग तरह से वट एवर आई डू, डू, वट एवर आई डू, डू। जो कुछ भी कहना चाहते हो मुझे कहो। तो जो कुछ भी मुझे कहो, सबसे पहले लिखें मुझे कहो, तो टेल मी, टेल मी वट एवर, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल, यू वॉन्ट टू टेल। इसमें यू अंडरस्टूड होता है, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल, ठीक है। अच्छा, दूसरा वट एवर यू वॉन्ट टू टेल, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल, टेल। जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो। जो कुछ भी आप करते हो गलत है, तो जो कुछ भी आप करते हो उसके लिए वट एवर यू डू, वट एवर यू डू, वट एवर यू डू इज रॉन्ग। जो कुछ भी आप कर रहे हो गलत है, तो वट किसी भी टेंस में बना सकते हो, वट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग। जो कुछ भी आप करोगे गलत तो होगा, टेंस कोई भी बना ले, वट एवर यू विल डू, यू विल डू गलत होगा तो विल बी रॉन्ग, विल बी रॉन्ग, ठीक है। चलिए जो कुछ भी हमने देखा ऐसे ही बनाते, वट एवर आई सो, हमने देखा ना, तो वट एवर, एक मिनट यहाँ हम ले लेते हैं, वट एवर वी सो, वट एवर वी सो। जो कुछ भी तुम पढ़ा रहे हो, तो वट एवर यू आर टीचिंग, वट एवर यू आर टीचिंग, वट एवर यू आर टीचिंग। जो कुछ भी तुमने खाया, तो वट एवर यू ईट, जो कुछ भी तुमने खाया, वट एवर यू एट, कोमा कैसा था, वेजिटेरियन, तो वॉज वेजिटेरियन, ओके। चलिए आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब यह जो कुछ भी तुम कर सकते हो, कैन का यूज़ करना है और यहाँ पे करो, तो कैन का ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। अगला हमारा है हु, और हु का अर्थ होता है जो, और ये इसमें एवर लगाया तो हु एवर हो गया। जो कोई भी किसी व्यक्ति के लिए कहा गया, और ये व्यक्ति है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट की जगह आएगा, और लिविंग होता है ये, ओके। लिविंग और सब्जेक्ट की जगह। जो कोई भी क्लास ज्वाइन करेगा इंग्लिश सीख जाएगा। तो जो कोई भी क्या है, ये व्यक्ति है, तो यहाँ पे लिखेंगे हु एवर विल ज्वाइन द क्लास, विल ज्वाइन द क्लास। जो कोई भी क्लास ज्वाइन करेगा क्या है, इंग्लिश सीख जाएगा, तो विल
लर्न इंग्लिश, विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, चलिए जो कोई भी यहाँ आएगा ज्ञान प्राप्त करेगा, whoever will come here, whoever will come here ज्ञान प्राप्त करेगा तो will get knowledge, will get knowledge। ठीक है, जिस किसी ने भी क्लास ज्वाइन की, जिस किसी ने भी क्लास ज्वाइन की इंग्लिश सीख गया। ज्वाइन की ये पास्ट टेंस है, ये भी सिंपल पास्ट है। जिस किसी ने भी क्लास ज्वाइन की तो whoever join the class। देखो यहाँ पे ये जिस किसी ने भी ज्वाइन की, तो जिस किसी ने भी यानी किसी व्यक्ति ने, चलो यहाँ एक मान लेते रमेश ज्वाइन द क्लास, तो रमेश क्या हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट के जहाँ भी आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, आप ये देखिएगा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। whoever join the class, जिस किसी ने भी क्लास ज्वाइन की, क्या है, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखा। जिस किसी ने भी क्लास ज्वाइन की इंग्लिश सीखा या इंग्लिश सीख गया। ठीक है, जो कोई भी क्लास ज्वाइन करता है इंग्लिश सीखता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे whoever joins the class, joins the class, जो कोई भी क्लास ज्वाइन करता है learns इंग्लिश। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो कोई भी खर्च कर सकता है करना चाहिए, जो कोई भी खर्च कर सकता है तो whoever मॉडल्स में भी बन सकता है, whoever spends सकता है, whoever spends, तो यहाँ पे हम whoever के साथ लिखे whoever can spend money, whoever can spend money, जो पैसा खर्च कर सकता है, जो खर्च कर सकता है, should do करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेंड लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। whoever can spend money, जो पैसे खर्च कर सकता है करना चाहिए, should do। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। जो कोई भी मदद कर सकता है करना चाहिए, कर सकता है ऊपर ही कमेंट में करना है, ऊपर वाले की तरह इसे बनाएंगे। जो कोई भी पढ़ा सकता है पढ़ाना चाहिए, यहाँ पे भी लिखेंगे whoever can teach, whoever can teach should teach, उसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने डू इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे करने की बात कही है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाना है, सो यहाँ पे टीच आएगा। ठीक है, जो कोई भी आपसे बात करता है, आपकी तारीफ करता है, क्या लिखेंगे, whoever, जो कोई भी आपसे बात करता है, whoever बात करता है, whoever talks to you, whoever talks you, टू नहीं आता, टॉक्स के बाद टू नहीं आता, whoever talks you, whoever ये है ना, इसके साथ जो भी आपसे बात करता है ना, whoever talks you, appreciate you या praises, appreciates you, आप appreciate भी लिख सकते हो, praises भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ये आपकी पसंद है, आपको ये लेना है या कौन सा लिखना है। ठीक है, appreciates you। क्लियर। जो कोई भी पार्टी में आएगा उसे खाना मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक तो कमेंट में दिया है करने के लिए, जो कोई भी पार्टी में आए ये भी आपको कमेंट में करना है। जो कोई भी पार्टी में आएगा उसे खाना मिलेगा, तो दोनों में क्या आएगा, दोनों में विल वाला सेंटेंस बनेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा देख लेते हैं whom। whom का अर्थ होता है जिस किसी को भी। अभी पहले जो हमने देखा whoever था, वो सब्जेक्ट के लिए आता है और लिविंग के लिए आता है। whomever आता है, ये भी लिविंग के लिए आता है, लेकिन वो पहले सब्जेक्ट के लिए था, ये ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। कैसे देखेंगे, जिस किसी को भी आप बोलोगे मैं पैसे दे दूंगा, तो जिस किसी को अब आप बोलोगे तो आप क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ये बोलना हो गया, ये बोलना वर्ब हो गया, जिसको भी बोला जाएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, whomever क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। whomever ऑब्जेक्ट हो गया। whomever will you tell, ठीक है ना, जिस किसी को भी आप बोलोगे आई विल गिव मनी, मैं पैसे दे दूंगा, तो ये है सब्जेक्ट है, विल टेल ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है, और whomever है ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया, पहले ये है, ये सब्जेक्ट के रूप में था ना, whoever can teach,
तो यहाँ पे सपोज रमेश कैन टीच, तो रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, हूएवर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट की जगह आता है और ये आता है ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे जिस किसी को भी तुम देखोगे, जिस किसी को भी तुम देखो मदद मांग लेना। तो जिस किसी को भी तुम देखो, यहाँ पे लिखेंगे whom ever you see, ठीक है, क्या मांग लेना है, तो whom ever you see, जिस किसी को भी तुम देखो, ask for help, ये सब्जेक्ट है, ओ सॉरी ये वर्ब है, ठीक है। ask for help, हेल्प के लिए मांग लेना, ask for यानी मांगना, for help, हेल्प के लिए मांग लेना। जिस किसी को भी तुमने इनवाइट किया है उसको ड्रेस कोड में आना होगा। क्या लिखेंगे, whomever you have invited, you have invited, जिस किसी को भी तुमने इनवाइट किया है, you have invited, तुमने इनवाइट किया है। अब यहाँ पे ही और शी, उसको क्या करना होगा, he she must come in ड्रेस कोड। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पे मस्ट कम की जगह हैव टू कम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिस किसी को भी तुम चाहो बुला लो, तो बुला लो के लिए क्या है, कॉल whomever you want, ओके, कॉल whomever you want। जिस किसी से मैं मिलती हूँ, आपके बारे में पूछता है, तो whomever I meet, जिस किसी से भी मैं मिलती हूँ, आई मिलती हूँ, आई मीट। आपके बारे में पूछता है, तो पूछने के लिए क्या है, आस्क अबाउट यू, आस्क अबाउट यू। जिस किसी को मैं देखती हूँ सिर्फ आपकी बात करता है, ये आप कमेंट में कर दीजिएगा। जिस किसी के पास मोबाइल है बाहर आए, whomever has a mobile come out। अब यहाँ पे whomever की जगह whoever भी आ सकता है, whoever has a mobile। तो कई बार आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर whomever और whoever अल्टरनेट एक दूसरे के उसमें कई बार यूज़ होते हैं। जिस किसी को तुमने यहाँ काम के लिए बुलाया था आ गया, whomever you had called for work। जिस किसी को अपने काम के लिए बुलाया था, has come here, has come आ गया है, has come क्या है यहाँ पे, has come आ गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, विच में लगाया एवर, विच एवर का अर्थ है जो कुछ भी, जिसको भी, जो कुछ भी होता है, जिसको भी होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है, सब्जेक्ट में भी आता है और ऑब्जेक्ट में भी आता है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले जो देखा वो ठीक था, अब ये दोनों में ही आता है, ठीक है। विच का जो कोई भी, जो कुछ भी, जिसको भी, या जो कोई व्यक्ति भी, या जो कोई वस्तु भी, दोनों के लिए आता है। जिस भी व्यक्ति को, अब यहाँ पे देखिए, जिस भी व्यक्ति को आप जानते हैं बुला लो। जिस भी व्यक्ति, यहाँ पे क्या आ गया, व्यक्ति शब्द आ गया, तो जिस भी व्यक्ति को आप जानते हैं तो क्या है, विचेवर पर्सन। वैसे सभी यही बोलते हैं कि विचेवर तो निर्जीव के लिए आता है, लेकिन इस तरह से लिविंग के लिए भी आता है, नॉन लिविंग के लिए भी आता है, लिविंग के लिए भी। विचेवर पर्सन यू नो, विचेवर पर्सन जो कोई भी व्यक्ति को यू नो तुम जानते हो, कॉल हिम, उसे बुला लो, उसे बुला लो। जो कोई भी व्यक्ति आपको जानता है बुला लो, जो कोई भी व्यक्ति। अभी इसमें यू नो, ये तुम जानते हो, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो कोई भी व्यक्ति आपको जानता है ना, आप नहीं जान रहे हो, आपको कोई जानता है, जो कोई भी व्यक्ति आपको जानता है, तो ये जो कोई व्यक्ति है ये क्या है, सब्जेक्ट, जो भी व्यक्ति हो आपको जानना, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये जानने का काम कौन करने वाला है, जानने का काम ये व्यक्ति करता है ना, जो व्यक्ति आपको जानता है। तो ये जानने वाला, ये वर्ब कौन है, वर्ब का काम कौन कर रहा है, जानने की क्रिया कौन कर रहा है, जो भी कोई व्यक्ति वो। और किसको जानने की बात है, आपको, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट। यहाँ पर विचेवर क्या था,
विच एवर पर्सन ये था ऑब्जेक्ट के रूप में था, ठीक है, और यहाँ पर विच एवर क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी व्यक्ति आपको जानता है बुला लो, जो भी व्यक्ति आपको जानता है तो विच एवर पर्सन, जो भी व्यक्ति आपको जानता है तो यहाँ पर आएगा नोज यू। क्या आएगा, विच एवर पर्सन नोज यू, जो भी व्यक्ति आपको जानता है, विच एवर पर्सन नोज यू, जो भी व्यक्ति आपको जानता है क्या है, बुला लो, तो कॉल हिम, उसे बुला लो या बुला लो या कॉल हिम, या सिर्फ कॉल लिखोगे तब भी ठीक है, कॉल या कॉल हिम दोनों अंडरस्टूड होता है। चलिए, खरीद लो, जो कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो, जो कुछ भी तुम खरीदना चाहते हो, वॉट एवर, अभी यहाँ पे वस्तु है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय, जो कुछ भी खरीदना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय। ले लो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, तो क्या है, टेक वॉट एवर जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, मुझे दे दो जो कुछ भी तुम्हारे पास है, गिव मी वॉट एवर यू हैव। आई होप समझ में आ रहा हो। खरीद लो, जो जो आप खरीदना चाहते हो, तो ये आप कमेंट में कर सकते हो, जैसे आप आगे किया था, जो कोई भी किताब तुम्हारे पास है मुझे दे दो। विच एवर बुक, विच एवर ये नॉन लिविंग के लिए है, विच एवर बुक यू हैव, विच एवर बुक यू हैव ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, यू कौन है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। विच एवर बुक यू हैव, मुझे दे दो, गिव मी। जो कोई भी लड़का गाली दे उसे डांट दो, जो कोई भी लड़का, यहाँ पे क्या आएगा, विच एवर बॉय अब्यूज, जो भी लड़का गाली दे, विच एवर बॉय अब्यूजेस, स्कॉल्ड हिम, डांट दो। क्लियर, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला है हमारा, बस अब पास में आ गए। हुज एवर का, हुज की स्पेलिंग जो है उसमें VER लगा दिया, हुज एवर, जिस किसी का, में ये है मालिकी बताता है, क्या है, मालिकी बताता है, पोजेशन बताता है, किसी के पास कोई चीज़ है। जिस किसी का यह सेल फोन है उसे बुला लो, तो कॉल, उसे बुला लो, कॉल हियर। अब यहाँ पे हुज एवर सेल फोन इज दिस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। हु एवर सेल फोन, ये इस तरह से कोई भी चीज़ इसके साथ में आएगी, कोई भी रिलेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ वस्तु आएगी या व्यक्ति वस्तु, कोई लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है, ठीक है। फिर किसी का यह घर है, जिस किसी का भी यहाँ पे है, जिस किसी का ये घर है अच्छा है, तो क्या लिखेंगे, हुज एवर हाउस इज दिस, हुज एवर हाउस इज दिस इज गुड। जिस किसी का नाम मीता है, यहाँ बैठे, जिस किसी का नाम मीता है, तो हुज एवर नेम, यानी जिस किसी का नाम, हुज एवर नेम, जिस किसी का नाम, इज मीता, सिट हियर, यहाँ बैठे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। बात ये ध्यान रखनी है कि हुज एवर का यूज आजकल मॉडर्न में नहीं हो रहा है, इसकी जगह यू है तो हु एवर्स, क्या यूज हो रहा है, हु एवर्स। जहाँ भी हुज एवर है उसकी जगह हु एवर्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के ऐसे भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है हु एवर्स नेम इज मीता, जिस किसी का नाम, हु एवर्स नेम इज मीता, सिट हियर, यहाँ पर बैठे, इस तरह से बना सकते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ऐसा चल रहा है। हाउएवर का मतलब है जैसे भी, इसके दूसरे भी है पर फिर भी इसके बावजूद भी नो मैटर का भी यूज़ होता है, उसका अलग वीडियो बना हुआ है। बाय वॉट एवर वे, बाय एनी वे, बाय विच एवर वे, बहुत तरह से इसका यूज़ होता है। अब हम देख लेते हैं इसमें
हाउएवर यानी कैसे भी करके, कुछ भी करके, यह काम करो जैसे भी तुम करो। डू दिस वर्क हाउएवर यू डू, हाउएवर यू डू, कैसे भी तुम करो ये काम करो। वहाँ जाओ जैसे भी तुम जा सकते हो, तो क्या लिखिए, गो देयर, गो देयर हाउएवर यू कैन, हाउएवर यू कैन गो। आप यहाँ पे गो ना लगाएं तब भी सेंटेंस बन सकता है। इवन लिखे जैसे भी तुम लिख सकते हो, लिखेंगे राइट ऐसे, ठीक है, जैसे भी तुम लिख सकते हो, हाउएवर यू कैन राइट, यू कैन राइट, ठीक है। यहाँ पे गो आ चुका था इसलिए यहाँ पे गो लगाने की रिक्वायर नहीं है, लगाते हो तब भी सही है, नहीं लगाते हो तब भी सही, दोनों तरह से लिख सकते। चलो, ज्ञानी बनो जैसे भी तुम बन सकते हो, तो बी नॉलेजेबल हाउएवर यू कैन, ठीक है। चलिए अगला हमारा देख लेते हैं व्हेन। व्हेनेवर का अर्थ होता है जब कभी भी, समय से रिलेटेड, किसे, समय से, टाइम से रिलेटेड। जब कभी भी मैं फ़ोन करूँ उठा लेना। एक मिनट, रिसीव, ओके। जब कभी भी राम आए ये अंगूठी दे देना। व्हेनेवर राम, जब कभी भी राम आए, व्हेनेवर राम कम्स, ठीक है, जब कभी भी राम आए या राम आते हैं, गिव दिस रिंग, ये अंगूठी दे दे, गिव दिस रिंग, ये अंगूठी दे देना, ठीक है। जब कभी भी अकेलापन महसूस हो, आवाज़ लगाना। व्हेनेवर यू फील लॉनलीनेस, हाँ, कॉल मी, कॉल मी या आवाज़ लगाना है, कॉल मी, मुझे आवाज़ लगाना या आवाज़ लगाना एक ही बात है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अगला है हमारा वेरेवर का मतलब जहाँ कहीं भी, जगह से रिलेटेड। ये क्या है, जगह। इससे पहले वाला था वो समय से था। जहाँ कहीं भी तुम जाओ पत्र जरूर लिखना। तो वेरेवर यू गो, जहाँ कहीं भी तुम जाओ। डू राइट का मतलब पत्र जरूर लिखना। डू राइट का मतलब यही होता है। डू राइट अ लेटर भी लिख सकते हो। डू राइट अ लेटर आप चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो डू राइट है वो भी सही है। दोनों से ही, इस तरह से भी और ये पूरा भी सही है। जहाँ कहीं भी वो दिखाई दे उसे पूछना, वह दिखाई दे। व्हेनेवर यू स्पॉट हिम, जहाँ कहीं भी तुम्हें वो दिखाई दे, जहाँ कहीं भी वह दिखाई दे या तुम्हें वो दिखाई दे की बात है, उसे पूछना। आस्क हिम, ओके। जहाँ कहीं भी संभव हो तो मैं चीनी की जगह शहद इस्तेमाल करता हूँ। तो जहाँ कहीं भी संभव हो, वेरेवर पॉसिबल, जहाँ कभी संभव होता। मैं इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ हनी इंस्टेड ऑफ शुगर, ठीक है। जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहो जा सकते हो, ये आपको कमेंट में करना है। आई होप कोई ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरा भी इंफॉर्मेटिव है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।